राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के प्रति जागरूकता लाने के लिए शहरी क्षेत्र में नगरपालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने बताया कि नुक्कड़ नाटक या लोक कलाकारों के माध्यम से लघु नाटिका का मंचन करके जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद टीकाकरण करवाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अभी भी ऐसे कुछ गांव हैं जहां जागरूकता लाने की आवश्यकता है। 1 जुलाई को टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत 13 केंद्रों पर सामूहिक रूप से टीकाकरण किया जाएगा। इनमें से 10 केंद्र नागदा में, 2 खासरोद, 1 उन्हेल में रहेगा। पीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी ने बताया कि नागदा व खासरोद को 3-3 हजार वैक्सीन मिली है, जबकि तराना, बड़नगर, घटिया सहित तहसील को 5-5 हजार वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है, जिसको लेकर शहर में विरोध के स्वर उभर रहे हैं। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि उज्जैन जिले में सबसे अधिक राजस्व नागदा से मिलता है। नागदा औद्योगिक नगरी होने के कारण देश के हर प्रांत का व्यक्ति शहर में रहता है, जिससे कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए सबसे अधिक वैक्सीन की आवश्यकता नागदा में ही है। वैक्सीनेशन का काम रुका हुआ है, तो क्या कारण है? एक्चुअली हम लोग वैक्सीन जब हमको जिले से मिलती है उस अनुसार और जैसे जिले से निर्देश मिलते हैं उस अनुसार हम लोग प्लान करते हैं साइट्स को और वैक्सीनेशन कराते हैं। पहले भी जब 21 तारीख को वैक्सीनेशन महाअभियान हुआ था तो रिकॉर्ड 11,000 के करीब वैक्सीन नागदा अनुभाग में लगाई गई थी और 1 जुलाई और 3 जुलाई को भी वैक्सीनेशन का महाअभियान का बात की गई है। हालांकि 1 जुलाई के लिए हमको 3,000 टीके की जानकारी मिली है बीएमओ साहब से कि 1,000 टीके नागदा अनुभाग के लिए मिलेंगे। तो 13 साइट्स प्लान की गई हैं, जिसमें 10 नागदा शहर में है, 1 उन्नील शहर में रहेगी और 2 ग्रामीण क्षेत्र में रहेगी। आगामी जैसे भी इस सप्ताह में हमको वैक्सीनेशन सप्लाई सुनिश्चित होती है तो हम लोग उस हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में और वैक्सीनेशन बढ़ाते जाएंगे। सर क्या कारण है कि लोकल लेवल पे हम लोग कर रहे हैं, जैसे जितनी भी हमको सप्लाई मिलती है उसको हम लोग प्लानिंग के करके पूरा और लगवाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं लोगों को वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन हम लोग भी डिपेंडेंट है इसमें जिले की सप्लाई पर, जिला भी डिपेंडेंट है भोपाल से सप्लाई मिलती है उस पर। सर 1 जुलाई को एक बड़ा ही अच्छा सुझाव आया है कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया जाए वैक्सीनेशन के लिए, तो इसको भी हम लोग पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। शहर में लोगों में काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉकेट्स जहाँ पर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इसके माध्यम से शहर में करेंगे, नगर पालिका के माध्यम से। और जहाँ तक ग्रामीण की बात है तो हम लोग सिविल जनपद से इस बारे में चर्चा करूँगा कि जनपद पंचायत के माध्यम से यदि नुक्कड़ नाटक ऐसे गाँव में जहाँ पर की जागरूकता की कमी है, जहाँ पर लोग इतने आगे नहीं आ रहे, वहाँ पर हम लोगों को विभिन्न तरीक़ों से जिसमें नुक्कड़ नाटक शामिल है प्रेरित करेंगे वैक्सीनेशन के लिए। थैंक यू सर। अभिभाषक संघ के तत्वाधान में बुधवार को न्यायालय परिसर में डीजे एनपी सिंह के मार्गदर्शन में जिला व अपर सत्र न्यायाधीश वंदना पांडे के मुख्य आतिथ्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर शुभारंभ अवसर पर न्यायाधीश आशीष सक्सेना, न्यायाधीश पूनम डामेचा, न्यायाधीश नदीम जावेद खान, न्यायाधीश अश्विनी परमार, संघ अध्यक्ष विनोद रघुवंशी, उपाध्यक्ष अब्दुल पठान आदि मौजूद थे। नवागत जिला व अपर सत्र न्यायाधीश पांडे ने कहा कि नागदा जैसे शहर में दूसरे के जीवन को बचाने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। इस अवसर पर न्यायाधीश सक्सेना, न्यायाधीश परमार, महिला अभिभाषक स्वाति शर्मा ने भी रक्तदान किया। वैक्सीन कब लगी कोरोना की? मेरा सेकंड डोज का टाइमिंग लगा नहीं ना? मेरे मन में तो सर्दी खांसी बुखार, साल भर में भी मलेरिया। बता देना है ना। रक्तदान करने वाले अभिभाषकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। शिविर में ब्लड बैंक सिविल हॉस्पिटल उज्जैन की डॉक्टर संगीता गुप्ता, डॉक्टर प्राची खरे, संजय योगी, मनोज कोठारी, भगवान सिंह आदि ने सेवाएं दी। शिविर में 14 यूनिट संग्रहित किया गया।
ठीक है। मैंने आज ही नागदा में ज्वाइन किया है और देखा यहाँ पर इतनी छोटी जगह पर सब लोग ब्लड डोनेशन के लिए जितने उत्साहित हैं, उसको देखकर लग रहा है कि यहाँ पर सभी लोग बहुत जागरूक हैं स्वास्थ्य के लिए और दूसरों की सेवा और सहायता करने के लिए इच्छा चाहते हैं। आपको शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू। आज दिनांक 30/6/2021 को जिला प्राधिकरण, विधि प्राधिकरण और जिला जज महोदय के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके तारतम्य में आज दिनांक को इस शिविर को प्रारंभ किया गया और प्रारंभ करने के पश्चात माननीय हमारे अपर सत्र न्यायाधीश श्री सक्सेना साहब, व्यवहार न्यायाधीश महोदय श्री परमार साहब आदि लोगों के साथ में अन्य अभिभाषकों ने भी इस शिविर को सफल बनाने के लिए अपना रक्त को डोनेट किया है और मैं आगे भी आशा करता हूं कि इस तरह की जो कार्यवाहियाँ शासन के द्वारा चलाई जा रही हों या सामाजिक संस्थाओं के द्वारा चलाई जा रही हों, किसी व्यक्ति के हितों को ध्यान में रख के इन चीज़ों को प्रारंभ किया गया है। ब्लड डोनेट करना अपने आप को बचाने का भी एक प्रयास है। अपनी जो अंदर की बीमारियां हैं, उन बीमारियों से भी व्यक्ति बच सकता है। मैं आम जनताओं से भी ये अपील करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी जिस जिस स्थिति में आपको रक्तदान करने की आवश्यकता महसूस हो, आप बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें और रक्तदान करें, जिससे किसी गरीब व्यक्ति की ज़िंदगी को बचाया जा सके। कोविड जैसी महामारी के चलते आज हम लोगों के समक्ष ऐसी भयावह स्थितियां देखने को तो मिली हैं कि इन स्थितियों को रहते एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए अगर इस तरह का दान जो अपन लोग कर सकते हैं वो किया जाए तो संभवतया ऐसी किसी भी बीमारी से हम लोगों की जीत होगी। विधिक प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं जिला सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन श्री NP सिंह साहब के ज्ञापन अनुसार आज दिनांक 30/6/2021 को न्यायालय परिसर नागदा के अभिभाषक संघ के कक्ष में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ नवागत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया श्रीमती वंदना पांडे मैडम द्वारा किया गया। रक्तदान श्रीमान अतिरिक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान अभिषेक सक्सेना साहब द्वारा भी किया गया व न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी नागदा श्री अश्विन परमार साहब द्वारा भी रक्तदान किया गया। साथ में श्रीमान नदीम जावेद खान साहब व श्रीमती पूनम डामेशा मैडम उपस्थित रहे। मेरा आप सभी से अनुरोध है, दान कोई कैसा भी हो, दान करना चाहिए। शिविर में 14 यूनिट ब्लड संग्रहित किया गया। हाँ तो बस आपको चक्कर की प्रॉब्लम आ जाए तो आपका नाम ही जब तक बैठ जाइए। अभिभाषक संघ के पूर्व सचिव ओम प्रकाश मेहतवासा के नेतृत्व में बुधवार की शाम को न्यायालय परिसर में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त न्यायाधीश विक्रम सिंह बुले का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान बुले ने कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान बार और बेंच के आपसी समन्वय से लंबा सफर तय किया है। अब अपर व जिला सत्र न्यायाधीश वंदना पांडे को दायित्व मिला है। जिस तरह मुझे बार ने सहयोग किया है, उसी तरह मैडम पांडे को भी सहयोग मिले। सभी सम्माननीय
अभिभाषकगण, आज नवागंतुक मैडम पांडे, मेरा एक लंबा कार्यकाल यहाँ 4 साल का विगत 4 साल का रहा है और बहुत अच्छा कार्यकाल मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत ही सहयोगात्मक रवैया अभिभाषक संघ के प्रत्येक सदस्य से यहाँ हमें मिला है और हम अपना कार्य अपने अनुशासन से संपादित कर सके हैं और भविष्य में भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही सहयोग बेंच को मिलेगा। अभिभाषक सहयोग करते रहेंगे और न्यायिक अनुशासन अभिभाषक भी जानते हैं, डिसाइडिंग ऑफिसर भी जानते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो है वो बिना सहयोग से काम न्याय का निष्पादन नहीं हो सकता। न्यायिक प्रशासन की 2 महत्वपूर्ण अंग है और मैं आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और मैडम को यहाँ नवीन पदस्थापना पर शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, आज ही मैंने ज्वाइन किया है और मुझे उम्मीद है कि जैसा आपने पहले विक्रम बुल्ले साहब को सहयोग किया, उनके काम में हेल्प की और बार बेंच ने मिलकर काम किया, वैसा सहयोग आप सब मुझे देंगे और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को मेरी तरफ से कोई शिकायत न मिले। कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समस्याएं हैं या कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जो आपकी समस्या है इसी स्तर पर सुलझ जाए। थैंक यू। बिलाग्राम थाने में पदस्थ एएसआई एच.के. कटारे पदोन्नत होकर एसआई बने। मंगलवार को सीएसपी मनोज रत्नाकर ने 3 स्टार की पट्टिका कटारे के कंधे पर लगाकर उनका सम्मान किया। बहुत बधाई हो आपको। सर वो पायलटिंग में गए सर, कोई मैडम आई है मजिस्ट्रेट मैडम, उनको खातिर बाहर जा रही तो वहाँ से फोन आया था सर। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और लोगों को रहने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सैकड़ों हितग्राहियों की किस्तें अटकी हुई पड़ी हैं, जिसके कारण उनके मकान तो खुल गए हैं परंतु वे बन नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से गरीब लोगों को रहने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तें नहीं डाली जा रही हैं, जिसको लेकर कई बार आवेदन भी दिए जा चुके हैं, परंतु जिम्मेदार कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने अनुविभागीय अधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मकानों की किस्तों का भुगतान संबंधित को नहीं किया जा रहा है। इससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और अधिकतर लोगों के मकानों की छतें खुली हुई पड़ी हैं, जिसके कारण इन गरीब लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भुगतान संबंधित हितग्राहियों को नहीं हो रहा है। किस्त समय पर नहीं मिलने से लोग परेशान हो रहे हैं। वर्तमान में बरसात का मौसम होने के कारण अधिकतर लोगों के मकानों की छत खुली है होने से ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में 150 हितग्राहियों की DPR बन चुकी है, जिसकी राशि नगर पंचायत के पास आ चुकी है, किंतु इनको अभी तक भुगतान नहीं किया गया। नगर पंचायत कर्मचारी द्वारा कई हितग्राहियों को मेरा आपसे निवेदन के रूप में चेतावनी है कि 7 दिन में इससे आप जब होना शुरू कर दीजिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे।